हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हाजिर हम एक नई क्लास लेकर के। जैसा कि पिछले दिन हम पढ़ रहे थे नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, उस पेपर का दूसरा पार्ट आज है। पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन देख लिए थे, दूसरे पार्ट में हम 11 से 20 क्वेश्चन तक देखेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपके काम की वीडियो है, क्योंकि बहुत जल्द ही 20 जनवरी 2024 को आपका पेपर होने वाला है। उस पेपर में जो भी क्वेश्चन मैथ के आएंगे उसी से मिलता जुलता आपका ये पेपर होगा जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, या फिर शायद इसी में से कोई क्वेश्चन है आज आपके पेपर में। तो इस चीज का बेहद ध्यान दीजिएगा कि ये जो पेपर आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आपके स्तर का ही पेपर भी बनाया गया है, कहीं कठिन ये पेपर नहीं है। तो अगर आप इसकी तैयारी बढ़िया से करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने पेपर में 20 में 20 क्वेश्चन मैथ के बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन जो आपका है ये बिल्कुल मिलता जुलता आपके रोजाना के कार्य से है। आप मार्केट जाते होंगे, वहां पे कुछ सामान खरीदते होंगे, दुकानदार को कुछ पैसे देते होंगे, दुकानदार आपका पैसा काट के कुछ पैसे वापस करता होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखेंगे, राम ने एक पुस्तक 178.50 पुस्तक खरीदा उसने 178.50 में। इसके बाद एवं 248.25 में की दवाई खरीदकर 500 रुपया दिया। तो पहले भाई कितना खर्च किया, मतलब कितने का सामान खरीदा उसने, वो हम निकाल लेते हैं। तो यहां पे जोड़ देंगे, ये होगा 5 2 7 8 8 16 7 4 11 एक कितना 12 2 1 3 1 4 426.75 रुपया तो उसका समाप्त हो गया। उसने दुकानदार को कितना दिया, 500 की नोट। चूंकि ये एक तरह से दशमलव का घटाना है या रुपया पैसा का घटाना समझ सकते हैं। चूंकि ये 500 पूरा टोटल का टोटल रुपया था, तो पैसे के रूप में हमने 0 लिख लिया, क्योंकि जो घटाना है उसमें पैसा भी दिया हुआ है। तो जब इसको हम घटाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 10 में से 5 जाए कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। यहाँ पे 9 में से 7 जाता तो कितना बचता, या ऐसे समझ सकते हैं ये 1 देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 1 रुपये में कितना पैसा 100 में से 75 जाए 25, और यहाँ पे बच गया 599। तो 9 में से 6 जाए 3 भाई, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ पे 9 में से 2 जाए 7, और 4 में से 4 जाए, विकल्प में कहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। विकल्प को ध्यान से देखिए और अपना जोड़ देखिए, विकल्प को देखिए ध्यान से और अपना जोड़ देखिए। देखिए यही सब तरीका कभी कभी परीक्षाओं में बहुत काम कर जाता है और बिना लगाए आप सवाल का आंसर दे पाते हैं। ये जोड़ जो है क्या है, 426.75। इसे पूरा रुपया बनाने के लिए 25 पैसा चाहिए ना, ध्यान दे रहे हैं। 25 पैसे के रूप में केवल एक मात्र विकल्प आपका दिया हुआ है। बकिया आप अगर जोड़ेंगे 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा इसमें, तो ज्यादा हो जाएगा। ये पूरा रुपया में नहीं बदलेगा, फिर पैसा में। और जो हम नोट दिए हैं वो 500 की नोट दिए। तो थोड़ा सा अगर अपना ट्रिक लगाएं तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे बिना लगाए हुए। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अच्छा सा कौन सा क्वेश्चन है, आपका मेंसुरेशन पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्षेत्रफल आपको निकालने हैं। तो आकृति जो दी गई है बहुत अच्छी आकृति है, ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन जरूर गलत होंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे और लड़कों की अपेक्षा आप आगे निकल पाएंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन करके आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम है आता है। अगर ये क्वेश्चन आप गलत करते हैं, अधिकांश लोगों के गलत होते हैं, बट अगर आपका सही हो गया तो मेरिट लिस्ट में आप आगे चले जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों को करके। आज ये देखते हैं कैसे लगेगा। ये कुछ आकृति में परिवर्तन करते हैं। जैसे ऐसे आकृति दी गई है, ये बाहर की आकृतियों से हमें मतलब नहीं है, हमें है कि इस फिगर के अंदर जो घेरा हुआ पार्ट है, जैसे भी ये टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, इसी की आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं, इसको नीचे की तरफ मिला देते हैं। अभी जो आकृति आपको दिख रही है एक आयत बन गया। ये वाली आकृति को देखिए क्या बन गया, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो देखने वालों ही, क्योंकि ध्यान से नहीं देखेंगे तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए एक आयत बन गया, और इस आयत का ध्यान दीजिएगा, ये साइड कितनी है 6, तो ये भी तो 6 ही होगा ना, बोलिए। और ये 12 है तो ये भी पूरा 12 है, क्लियर है। तो अब आयत में लंबाई हमको पता है, चौड़ाई हमको पता है, तो फिर गुणा कर देते हैं। 12 छके 72, 12 छके भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 72,
मिमी में दिया है तो मिमी स्क्वायर, 72 मिमी स्क्वायर। चलिए आते हैं थोड़ा सा और परिवर्तन फिगर में करते हैं। इस फिगर को आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाइए तो इस डॉट लाइन से जाके मिलेगा, ये पूरा मिला दीजिए। अब कुछ आकृति है कि यहाँ पे आपको बनती नजर आ रही है, ध्यान से देखिएगा। ये भी एक आयत ही है, क्या है, गौर करिएगा कैसे आयत है। ये वाली साइड पूरा पता है 16 है, तो ये भी साइड पूरी 16 होगी, कंफर्म है। चलिए 16 हो गई। अब ये वाली साइड कितनी होगी, तो ये वाली लाइन बता दी कि भैया हम कितना है, 10 है। अगर 10 ये है, 16 ये है, तो गुणा कर दें 16 दहा में 100। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो आयत का क्षेत्रफल होता है। यहां पर देखिए एक छोटा आयत यहां पर भी बन गया पतला सा ये, इसकी चौड़ाई 2 दी गई है और लंबाई कितनी है 6, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 मिमी स्क्वायर। बोलिए होगा। यहां पर मिमी स्क्वायर आप लिखते जा सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम समझ लेंगे। अब ये बच गया कौन सी आकृति, यही आकृति तो बचा है, बकिया तो सब हो गया, यही आकृति बचा है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी लंबाई चौड़ाई का हिसाब किताब कैसे हम निकालेंगे। देखिए इसने बोला कि यहां से यहां तक 20 है, बोला है ना 20, देख रहे हैं। अगर इसमें से 6 निकाल दे तो बताइए ये कितना बचेगा, 14 बचेगा क्या। चलिए 14 ये है और ये लंबाई कितना बचा रहा है 4। आपको लग भी रहा होगा कि 4 है, क्योंकि 8 ये निकल गया तो 4 ये होगा, तभी तो पूरा 12 होगा। हाँ तो फिर 14 और चौक को कितना हो जाएगा 56, 14 चौक को। तो अब देखिए 3 चीजें आपकी यहां पे निकल चुकी हैं। एक निकला है 160 मिमी स्क्वायर, एक निकला है 72, एक मिला आपको 56 और एक मिल गया आपको कितना, बस इसको जोड़ लो प्यारे, आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है ना। देखिए 2 और 6 8 और 2 कितना होता है 6, 7 13, 5 कितना हो जाएगा 18, 1 19, 1 और 1 और 2 हासिल जोड़ देंगे तो मिमी विकल्प में है कहीं, विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 समय से संबंधित है। घड़ी समझ सकते हैं या चाल समय दूरी भी समझ सकते हैं, समय के साथ चाल समय दूरी भी इसमें डाला हुआ है कि एक बस 9:45 बजे प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। वह अपने गंतव्य, गंतव्य का मतलब जहां पहुंचना होता है, गंतव्य जैसे हमको स्कूल जाना है तो मेरा गंतव्य है, मैं घर से निकला तो गंतव्य मेरा स्कूल है ना, जहां पहुंचना है, जो 300 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी। तो ठीक है भाई 300 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो समय बराबर तो यही नहीं जानते हैं कि दूरी बटे, तो मैंने लिख दिया दूरी बटे। इसको काट पीट देता हूं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4। इसको अगर मैं सही बटा में चेंज कर लूं, मतलब घंटे मिनट में चेंज करूं तो 4 तिहाई 12, 3 घंटा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन शेष कितना बच रहा है 3, 12 3 15 होता है ना, तो 3 बटा कितना 4। ये 3 जो घंटा है पूरा हो गया, ये 3/4 घंटा है। 3/4 घंटा को अगर मिनट में चेंज करें तो 60 से गुणा करना होगा, तो 60 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 तिया मतलब 3 घंटा 45 मिनट लगेंगे उससे। बोलिए हाँ, 60 का गुणा किया तो ये मिनट में चेंज हो गया, और ये वाला तो घंटा में है ही आपका, उधर वाला मिनट। 3 घंटा 45 मिनट में वो अपने स्थान पे पहुंच जाएगी जो 300 किलोमीटर दूर है। कितने बजे वो यात्रा प्रारंभ की थी 9:45, और इसमें 3 घंटा 45 मिनट अगर मैं और जोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा 45 में अगर 15 दे दूंगा तो 1 हो जाएगा, यहां से कितना बचे 1 हासिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 30। बोलिए 45 में 15 जोड़ा तो 60 हो गया, 30 बचेगा इसका 30 मिनट। 1 घंटा इधर लेके 9 3 12, और 12 के बाद क्या आता है 13 बोलते हैं, तो 13 को क्या कहते हैं 1 ही कहते हैं ना, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ये 13 बल्कि आपका आ रहा है, लेकिन 12 के बाद 13, तो 1:30 इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 1:30 कहीं दिया है, विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ये एक सवाल दिया गया है यहाँ पे, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां, मतलब कोई एक ही काम करेगा, 12 मैन करेंगे काम या 15 वोमेन करेंगी काम।
तो यहीं से हम थोड़ा सा एक रिलेशन निकाल लेते हैं कि कितनी औरतें कितने आदमी के बराबर हैं। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 पचे, मतलब ये कह रहा है कि 4 आदमी 5 औरत के बराबर काम करते, यही ना। अब हम किसको लेके सवाल लगाना चाहते हैं ये भी निर्भर करता है। जैसे हम दोनों को लेके सवाल नहीं लगा सकते, जैसे 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक काम को 10 दिन में करती हैं, तो हम किसी एक को लेके काम कराएंगे। अगर पुरुष को लेके कराते हैं 12 मैन इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन, तो आगे का काम भी उसी काम को कर रहा है, उसी काम को 7 पुरुष, अब इस काम पे 7 आदमी लगा दिए गए प्लस 10 औरतें भी लगा दी गई, ये प्लस है। जब तथा बोलेगा तो प्लस, अथवा बोलेगा तो ये करेगा या ए करेगा, समझ रहे हैं बात को ना। तो यहां पे हो गया 7 धन 10 ओमैन हो गई। ये कितने दिन में काम को करेंगे यही हमको निकालना है, डी का मान। तो चलिए ध्यान देते हैं, हम आदमी को लेके लगा रहे हैं तो एक औरत को किस में बदल दें, आदमी में। तो हम यहां से ध्यान देंगे कि 5 औरत 4 आदमी के बराबर हैं, तो एक औरत 4/5 आदमी के बराबर होगी। बोलिए भाई, 5 से इधर भाग दे देंगे तो एक औरत कितने आदमी के बराबर होगी, 4/। तो यहाँ पे हम रख देते हैं औरत की जगह पे, तो ये रहने देते हैं 12 मैन गुणते 10 बराबर यहाँ पे 7 मैन प्लस 10 गुणते ओमैन की जगह पे क्या रख लें भाई, 4/5। अब ये भी मैन हो गया इंटू डी, यहाँ पे होगा 5 दूना के 10। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 मैन गुणते यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 7 मैन और 4 दूना के 8, 8 7 15 मैन गुणते कितना डी, मैन से मैन 5 दूना के 10, 5 तिहाई 3 चौको 4 दूना के, तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में। विकल्प है, विकल्प नंबर, बात समझ में आई हमारी, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं 15वां नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले 13 14 हम देख चुके हैं। यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपया, 12 पैकेट का मूल्य कितना दिया है, हाँ पैकेट का मूल्य 240 हो तो 8 पैकेटों का मूल्य होगा। मतलब ये ऐकिक नियम का सवाल है ना, ऐकिक नियम का है। तो अगर 12 पैकेट का दिया है, 8 का पूछ रहा है, तो पहले मुझे कितने पैकेट का निकालना होगा, 1 पैकेट का निकालना होगा। ठीक है, निकाल देते हैं। 1 पैकेट का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, अगर 12 का 240 है, 1 का तो कम होगा ना, कम के सेंस में क्या करते हैं, भाग। तो 12 दूना के 24 कितना हो जाएगा, 20। अब ये पूछ रहा है कि 8 पैकेट का दाम बताओ भाई, तो 8 पैकेट का मूल्य, अगर 1 पैकेट का मूल्य 20 है तो 8 पैकेट का ज्यादा होगा या कम, ज्यादा के सेंस में क्या करते हैं, 160 रुपया हुआ। विकल्प है, ये राइट हो गया। अच्छा सवाल था, आसान भी था। देखते हैं, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। ध्यान दीजिएगा, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। अब देखिए, राम का जो अंक है वो श्याम से कितना है, श्याम से 8 अंक अधिक है। अब जो अनिल का अंक है, अनिल का देखिए, अनिल का अंक, या बस अनिल लिख देता हूं, अनिल का जो अंक है वो राम से 4 अंक है। ध्यान दीजिएगा, अब मानने के सेंस में आएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि श्याम को कितना मिला, x, तो राम को कितना मिल जाएगा, x प्लस, और राम को अगर x प्लस 8 मिल गया, देखिए मैं इसी के आगे लिख देता हूं x प्लस 8, तो अनिल को कितना मिलेगा, राम का यहां लिख दे, बोलिए, राम में 8 4 जोड़ना है ना, तो राम को तो मिल गया x प्लस, और फिर इसमें कितना जोड़ दें, तो ये हो जाएगा x प्लस 12। बताइए, तीनों का पता चल गया आपको, श्याम का x, राम का x प्लस 8 और अनिल का x प्लस, तीनों का जोड़ कर दीजिए। ये देखिए, राम का पहले x प्लस 8 कर देता हूं, फिर श्याम का कितना माना था x, और फिर यहां पे अनिल का कितना x प्लस, और तीनों मिला के कितना 128 दिया है ना। श्याम का हमने माना तो राम का निकल गया, और राम का निकल गया तो 4 जोड़ दिया, अनिल का निकल गया, और तीनों को जोड़ दिया, 1x 2x 3x, 8 और 12 20 बराबर 100। अब 20 उधर जाएगा, मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, हो सकता है नीचे न दिखे,
तो 128 में से 20 क्या कर दूंगा माइनस, तो 3x बराबर क्या होता है 108। 3 से तो 108 कटता है, 3 तिरिके 3 छके, x बराबर 36। x किसका मान है, श्याम का, लेकिन पूछा किसका, राम का। राम को मिलने वाला अंक पूछा ना, तो राम का अंक कितना था बोलिए। हाँ, तो 36 में कितना जोड़ दें, तो 36 4 40 4, तो राम को कितना मिल गया भाई। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा, नोट करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये फिगर बेस आपका है, डाटा इसमें दिया हुआ है जिसके माध्यम से आपको जवाब देना होता है। अगर ये पेपर में आते हैं ना तो काफ़ी आसान होते हैं, बस आप इसको समझ पाएँ जल्दी से। ये बहुत आसान होते हैं, जितने बड़े में ये लिखे होते हैं उतना ही जल्दी इनका आंसर दिया जाता है। अब प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। कह रहा है नीचे दिए गए दंड चार्ट, ये दंड चार्ट दिया गया है द्वारा दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा S1 परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से 100 में से ये अंक किसको मिल रहे हैं में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है, कहने का मतलब इंग्लिश है, ई फॉर इंग्लिश, एम फॉर मैथ, एस फॉर साइंस, एस एस फॉर सोशल साइंस यहाँ पे हो जाएगा, और एच फॉर हिंदी हो गया। ठीक है, ये इनके विषय हो गए। इधर प्राप्तांक है कि इंग्लिश में इन्होंने कितना पाया 60, मैथ में कितना पाया 70, सोशल साइंस में कितना पाया 80, साइंस में 80, सोशल साइंस में कितना पाया 40, और हिंदी में कितना पाया 45। ये दिया हुआ। अब कह रहा है कि प्रश्न क्या है, श्याम का विज्ञान में प्रतिशत अंक कितना है। तो भैया विज्ञान में श्याम ने कितने अंक पाए 80, और ये कितने में से पाए, और गुणते क्या कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, वैसे ही 80% आ गया। वैसे देखते ही कर देना है ना, तो 80% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं, जवाब है ना, बहुत आसान था। 100 में से आप जितना पाते हैं वही परसेंटेज होता है ना। अब देखिए यहाँ पे निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एकदम हलवा सवाल है ना। अगर मुंह में हलवा डालते हैं सरक जाता है, भी सरक जाएगा तुरंत। सबसे छोटा बोला भाई, सब लोग क्या है 7000 7000 7000 7000, सब है 7000। ये है 400, ये है 100, ये है 900, ये है 500, तो 100 वाला छोटा हो गया, आसान हो गया। नोट करिए। आइए फिर अब देख लेते हैं अपने लास्ट दो क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है कि एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई को नीचे दिए गए चित्रलेख में दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे दिन है और गैराजों में कारों की संख्या। यहाँ पे सोमवार को ऐसे 3 फिगर बनाए गए, लेकिन इसके एक फिगर का मतलब है 100 कार। मतलब सोमवार को कितनी कारें हो जाएंगी 300। कितनी कारें हो जाएंगी, हाँ यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए 300। इसके बाद मंगलवार को 1 2 3 4, तो कितनी कारें 400। बुधवार को 1 2 3 4 5 600 हो जाएगा, और गुरुवार को 200, और शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 700। बोलिए, है ना, जहां पर इतना 100। अब प्रश्न आपका यहाँ पे, बुधवार को धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई कारों की संख्या। कौन बुधवार है, यही ना, कितनी है। देखिए कितना आसान सवाल है, बस इतना बड़ा सा लिखा हुआ है और फुस्सी निकल गया ना। इतना बड़ा बम में आग लगाया, फुस बोल दिया। चलो इधर देखो, 128 288 160 का मसा निकालने का तो बहुत तरीका आपको बताया है। एक तरीका जो सबसे 60 बताया, उसी को जो पास के 2 नंबर होते हैं उनका क्या करते हैं, अंतर। क्या करते हैं, आइए 160 और 128 का अंतर कर लेते हैं। 10 में से 8 जाए, और यहाँ पे कितना बच गया, 5 में से 2 जाए, इसको काट लीजिए। देखिए अब 32 से अगर सबके सब कट रहे होंगे तब तो 32 मसा है, नहीं तो फिर 32 को काटने वाला 32 से छोटा जो है वो मसा होगा। क्लियर है। तो 32 से कौन कौन कट रहा है, 32 से कट जाएगा 28, हाँ 128 32 से कट जाएगा। 160 32 से कटेगा जी, 160 भी कट जाएगा। 288 32 से कटेगा जी, 9 बार में कट जाएगा ना। तो इसका मतलब 32 ही हमारा क्या है, आंसर है। ये नया तरीका बहुत जल्दी आपको आंसर देता है ना। कि जो पास वाले नंबर हो उनका अंतर कर लीजिए, अगर उस अंतर से सभी कट रहे हैं तो मसा, नहीं कट रहे हैं तो इसको काटने वाला इससे छोटा कौन है, 16 से चेक कर लेते, लेकिन 32 से ही कट गया तो हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट में या कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।